बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशनी चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल बिन खालिद और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुनीर फ़ारूकी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रोशनी टीवी के ज़रिए मैं डॉक्टर खालिद मुनीर फ़ारूकी आपकी खिदमत में अपने को होस्ट बिलाल बिन खालिद के साथ आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि जैसा कि मेरा पेशा डॉक्टरी है और हम मरीज़ों का इलाज करते हैं, और जब हम बेटा मरीज़ों का इलाज करते हैं उनमें से बात मरीज़ तो अच्छे हो जाते हैं, कई मरीज़ जो हैं वो उन इलाज से बेहतर नहीं हो पाते और बाज़ औक़ात उन्हें हमारे तरीक़ा इलाज से तकलीफ़ में इजाफ़ा भी हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी कोशिश तो ये होती है कि उन्हें उनकी तकलीफ़ में कमी आए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की रज़ा होती है। कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते और बाज़ औक़ात उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। तो अगर मेरे मरीज़ हमें देख रहे हों तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जिनका इलाज मैंने किया और उनको आराम नहीं मिला और उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो गया, तो मैं तहे दिल से उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ। क्योंकि अगर तकलीफ़ हमारी वजह से और हमारे इलाज की वजह से बढ़ जाए और उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाए, तो यकीनी तौर पे उनको जब तक तकलीफ़ रहती है तो वो हमारे लिए भी एक तकलीफ़ दे अमल है। उनकी तकलीफ़ को हम कम नहीं कर पाए, बल्कि उनकी तकलीफ़ में हमारी वजह से अगर इजाफ़ा हो गया तो शायद हमें उसको बहुत ज़्यादा पकड़ होगी। मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ ऐसे तमाम मामलात में, और अपने उन मरीज़ों से भी दरख्वास्त करता हूँ जिनको मेरी वजह से नादानिस्ता या नादानिस्ता तकलीफ़ पहुँची, मेरी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचे, मेरे किसी भी अमल से किसी को भी अगर तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं चाहता हूँ कि उससे मैं ज़रूर माज़रत करूँ। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बात करते हैं डायमेंशंस के हवाले से। आप जानते हैं कि हमें साइंटिफिकली किसी चीज़ की कितनी डायमेंशंस होती हैं? तीन। अगर ये हमारे पास एक रूबिक क्यूब है तो इसमें आप बता सकते हैं कितनी डायमेंशंस हैं? डायमेंशंस जो तीन होती हैं, एक्स वाई जी। जैसे अगर हम इसमें देखें तो नाज़रीन, इसमें 3 डायमेंशन होगी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक एट राइट एंगल टू दैट। तो इन्हें हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल। दिस वर्ल्ड इज़ अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। लेकिन हम यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशनल। कई कहते हैं जी आपकी फलां की, जैसे मैं समझूँ आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मल्टी डायमेंशनल है, उसके मल्टी फेसेट्स हैं। तो वो क्या चीज़ होती है? इसका मतलब यानी कि उसके मुख्तलिफ पहलू हैं और बेशुमार पहलू हैं। लेकिन हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एंड वन एट राइट एंगल टू दैट। हमें तो सिर्फ दिमागी तौर पे 3 ही हम ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कहते हैं कि एक 4th डायमेंशन भी है। समटाइम्स साइंटिफिक 4th डायमेंशन को डिफाइन करते हुए नाम लेते हैं टाइम का, कि टाइम इज द 4th डायमेंशन एंड वी डोंट नो वेयर इट इज गोइंग, फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग, और कहाँ से ये आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। ये एक ना मेरे पास राउंड ऑब्जेक्ट है जिसको हम लेट्स से इट्स अ व्हील। एक ये व्हील है, और जो मोरालिटी होती है, जो इखलाकियात होते हैं, उसकी 2 ही डायमेंशंस होती हैं। वो एक पॉजिटिव डायमेंशन और एक नेगेटिव डायमेंशन। व्हेन यू सेट दिस व्हील in motion in a positive direction, तो it will travel certain distance। जब आप नेकी के इस पहिए को आगे मूव करेंगे पॉजिटिव डायमेंशन में, तो ये एक सफ़र तय करेगा, और ये सफ़र जो तय करता है, once you set this wheel of virtue in a positive dimension, it will certainly travel to a certain distance। एंड ये डिस्टेंस अब जब आपने इसको मोशन में डाल दिया, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि वंस इट्स इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। तो इट्स वेरी ट्रू फॉर मोरालिटी, नेकी के लिए, कि आपने नेकी के पहिए को एक दफ़ा जब हरकत दी तो इट विल सेट इन मोशन, एंड वन डे दैट
नेकी जो आपने की है विल रीच ऑन टू यू, आपको वो वापस मिलेगी। जैसे एक मिसाल से एक कहानी है छोटी सी। स्कॉटलैंड के किसी जंगल में एक किसान अपना काम कर रहा था। एक गरीब आदमी, एक किसान लकड़ियां काट रहा था और कुछ साथ में खेती बाड़ी कर रहा था। उसका नाम था फ्लेमिंग। और उसने एक चीखो पुकार की आवाज़ सुनी। उसने देखा तो कि एक बच्चा एक दलदल में कमर तक फंसा हुआ है और वो मदद के लिए पुकार रहा है। फ्लेमिंग ने आओ देखा ना ताओ कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, झटपट उसकी मदद के लिए दौड़ा, उसको हाथ पुचाया, रस्सा पुचाया, किसी तरह से उसकी जान बचाई। एंड दैट बॉय थैंक मिस्टर फ्लेमिंग, और उसने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे क्या होता है कि एक बड़ी लेविश सी कार, जैसे आप आज के ज़माने में समझे रोल्स राइस, एक आलीशान आदमी उतरता है उसके घर के सामने, फ्लेमिंग के घर के टूटे फूटे झोंपड़े के सामने उतरता है। एंड ही सेज कि मेरा नाम रैंडोल्फ चर्चिल है, मिस्टर फ्लेमिंग, आई हैव कम टू थैंक यू that you saved the life of my child yesterday। कि मिस्टर फ्लेमिंग, मेरा नाम रैंडोल्फ चर्चिल है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं आपके लिए जो चाहे करना चाहता हूँ, जितना माल आप चाहें मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर फ्लेमिंग ने कहा नहीं, मुझे आपके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इतने में जब वो बात कर रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा, उसी उम्र का बच्चा जो कल वहाँ दलदल में डूब रहा था, वो घर से बाहर निकलता है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए उसने। देन रैंडोल्फ चर्चिल कहते हैं ये कौन है? तो मिस्टर फ्लेमिंग कहते हैं ये मेरा बेटा है। उन्होंने कहते हैं कि देखिए, अगर आप कुछ एक्सेप्ट नहीं करते मुझसे पैसे की शक्ल में, तो मुझे कम से कम ये करने दीजिए कि इस बच्चे की तालीम के अखराजात मेरे ज़िम्मे रखें। जहाँ मेरा बेटा पढ़ेगा यहाँ वहाँ ही आपका बेटा भी पढ़ेगा। तो इस तरह वो सेटल कर लेते हैं मामला। वो बच्चे को ले जाते हैं और जो टॉप स्कूल्स हैं उनमें उनको दाखिला और तालीम के लिए उनका तालीमी सिलसिला शुरू हो जाता है। एंड देन दैट बॉय, जो कि मिस्टर फ्लेमिंग का बच्चा है, वो बड़ा होता है और वो डॉक्टर बनता है एंड देन साइंटिस्ट बनता है। एक दिन क्या होता है कि जो मिस्टर रैंडोल्फ चर्चिल हैं उनका बेटा बीमार हो जाता है। एंड देन वो साइंटिस्ट जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनता है, बाद में पेनिसिलिन इजाद करता है और जिससे वर्ल्ड वॉर 2 में होने वाले लाखों लोगों की जानें बचाई जाती। एंड अगेन वो बच्चा जो दलदल में फंस जाता है वो बीमार होता है और उसी पेनिसिलिन के जरिए उसका इलाज होता है और उसकी जान बचती है। उससे निमोनिया होता है, उसी से इलाज किया जाता है। एंड देन रैंडोल्फ चर्चिल का बेटा जिसकी जान बचाई होती है उसका नाम विंस्टन चर्चिल, एंड देन ही कम्स आउट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फिर नोबेल इनाम मिलता है उसके लिए, मेडिसिन इजाद करने के लिए, पेनिसिलिन। आज भी पेनिसिलिन और उससे डेरिवेटिव्स ऑफ द पेनिसिलिन लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की जान बचाने में सबसे अव्वल की दवाई, पेनिसिलिन एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ पेनिसिलिन। एंड वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसकी जान बचाई है, जिसने तो इस तरह जो ये नेकी का जो पहिया हरकत में एक नेकी से आया, उसने इस दुनिया को कितनी और नेकियां डिलीवर की। तो बात इसमें सिर्फ मैसेज यही है कि आज आप एक कदम नेकी का लेंगे तो दैट विल पे यू बैक, आपके पास वो दोबारा आपको मदद करेगा। तो इसके एंड पे जो पॉजिटिव डायमेंशन है, जहाँ से आप शुरू करेंगे, यकीनन एंड पे आप ही खड़े होंगे और ये आप तक पहुँचेगी। इसी तरह बुराई का भी सर्कल है, विशियस सर्कल है। वंस यू स्टार्ट इट देन यू हैव टू पे फॉर इट। तो आपके लिए इसमें यही मैसेज है कि आपने ज़िंदगी में बुराई से बचना है और कोई भी अच्छाई जिसको आप छोटा समझें करने से कभी भी नहीं झिझकना, वो मल्टीप्लाई हो के इंशाल्लाह आप तक वापस पहुंचेगी। और एक बात और, अगर हमसे या आपसे कोई गलती हो
तो एक्सक्यूज़ और माफ़ी मांगने में देर नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करते हैं इस अमल को कि माफ़ी मांग ली जाए। आपसे और मुझसे गुनाह हो सकता है, कोताही हो सकती, लेकिन फ़ौरन उसके हजूर में अपना सर झुका देना चाहिए और माफ़ी तलब करनी चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस के ज़रिए हमें ये ख़बर पहुँचती है कि अगर नदामत का एक कतरा आपकी आंखों में आ जाए और वो ज़मीन तक गिरने से पहले मैं उसके गुनाह माफ़ फरमा दूँ। तो इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अल्लाह वबरकातुहू। हाफ़िज़।